हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आगे बढ़ेंगे मास्टर स्ट्रोक में। अब अगली खबर सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स के खेल को लेकर है। इस केस में जांच एजेंसियां की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हर रोज एक नया खुलासा हो रहा है। रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती की ड्रग पेडलर्स से संबंधों की बात अब सामने आ रही है और यह खुलासा हो रहा है शोविक चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट से। ड्रग्स को लेकर शोविक चक्रवर्ती के नई चैट सामने आई है। इस चैट में शोविक अपनी बहन रिया से ड्रग्स की बात कर रहे हैं। चैट में रिया ने शोविक से ड्रग्स की मांग की। 15 मार्च 2020 की चैट में रिया ने भाई से बड नाम के ड्रग्स को मांगा है। इससे पहले शोविक की अपने दोस्त के साथ भी ड्रग्स के सिलसिले में एक चैट सामने आई थी। उसमें शोविक कम से कम 6 ड्रग डीलर्स के संपर्क में होने की बात को स्वीकार रहा था। अब इस पूरे मामले की जांच एनसीबी जो कर रही है, 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब यह साफ हो गया है कि रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती के ड्रग डीलरों से संपर्क थे। वो उनके जरिए लगातार कई लोगों को ड्रग्स सप्लाई कर रहा था। लेकिन क्या शोविक से उसकी बहन रिया भी ड्रग्स मंगवाती थी? रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक की रिया के साथ चैट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। चैट से साफ होता है कि रिया ड्रग्स की बात कर रही है। हालांकि चैट में सुशांत का नाम कहीं पर नहीं लिखा है, लेकिन बात ड्रग्स की हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ड्रग्स किसके लिए मंगाई जा रही थी। एबीपी न्यूज को 15 मार्च 2020 की एक व्हाट्सएप चैट हाथ लगी है, जिसमें रिया किसी शख्स के बारे में अपने भाई से बात कर रही है। इस चैट से साफ होता है कि रिया सीधे सीधे अपने भाई से ड्रग्स की डिमांड कर रही है। देखिए रिया और उसके भाई के बीच क्या बात हो रही है। वो दिन में 4 पीता है, इसलिए उसी हिसाब से प्लान करना। और बड क्या उसे चाहिए? हाँ, बड भी। ठीक है, हम 5 ग्राम बड ला सकते हैं। इससे 20 सिगरेट बन सकती हैं। आपको बता दें कि इस चैट में शोविक जिस बड की बात कर रहा है वो एक तरह का ड्रग्स है जो विदेशों से मुंबई में लाकर बेचा जाता है। मुंबई में इसकी डिमांड काफी ज्यादा है और ये कोकीन से भी ज्यादा महंगा मिलता है। इससे पहले जो चैट सामने आई थी उससे साफ था कि शोविक 6 ड्रग डीलरों के संपर्क में था। वो अपने किसी दोस्त से बात कर रहा था और बात ड्रग्स की हो रही थी। ये 6 ड्रग पेडलर्स हैं: जैद विलात्रा, करमजीत केजे, राज एमजे, सूर्यदीप, शेन फ्लेचर और बासित। इसका खुलासा शोविक की फोन डिटेल से हुआ है। ये शोविक चक्रवर्ती और उसके एक दोस्त की 10 अक्टूबर 2019 की वो चैट है जिसमें शोविक ने एक व्हाट्सएप मैसेज में जैद के जरिए बड नाम की ड्रग्स मंगवाने की बात कही थी। इस चैट से जो समझ में आ रहा है उसके मुताबिक शोविक का एक दोस्त उससे पूछता है कि उसे ड्रग्स कहां से मिल सकती है, क्योंकि उसका डीलर उसे सप्लाई नहीं कर रहा है। इसके बाद शोविक ने अपने दोस्त को 6 डीलरों के बारे में बताया। इनमें से 2 लोग जैद और बासित फिलहाल एनसीबी की गिरफ्त में हैं। एनसीबी का दावा है कि शोविक जैद के संपर्क में था। चैट की शुरुआत शाम 5:30 बजे के करीब होती है। मेरा डीलर भी इस वक्त उपलब्ध नहीं है, लेकिन मेरा एक दोस्त मुझे कुछ नंबर भेज रहा है बड के लिए। वो बहुत अच्छी बड होगी। अच्छा ठीक है भाई, मैंने शहर के सभी डीलर्स को व्हाट्सएप किया है। अगर तुम जल्दी में नहीं हो तो मैं कल के लिए हैश का जुगाड़ कर सकता हूँ। मैं तुम्हें वीट भेज रहा हूँ और नंबर्स भी। क्या तुम्हें पता है कि बड के लिए कितना पैसा देना पड़ता है? मेरे हिसाब से 2 या 2,500 रुपए। चलेगा दोस्त, मैं वीट के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। आज रात के लिए वीट का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है भाई, तुम्हें कुछ नंबर भेज रहा हूँ। करमजीत केजे, राज एमजे, सूर्यदीप का नाम ले लो और वो तुम्हारी मदद करेंगे। क्या मैं उन्हें मैसेज भेजूं या फिर कॉल करूं? कॉल करो। ठीक है। अगर उनसे बातचीत न हो पाए तो बताना, तब मैं दूसरे लोगों से बात करूंगा। ठीक है भाई। शोविक और उसके दोस्त की बातचीत से साफ है कि दोनों के बीच ड्रग्स को लेकर बातचीत हो रही है। एनसीबी के सूत्र बता रहे हैं कि जल्द ही एनसीबी रिया के भाई शोविक को भी पूछताछ के लिए समन कर सकती है।